हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम 6 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सही परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने भी साथी हैं जिनको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करना है डिटेल के साथ, वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल में सर्च करना है www.nocorrespond.com। इसको विजिट करके आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टॉपिक वाइज जो वहाँ पे क्विज अवेलेबल है सब्जेक्ट के साथ, वहाँ पे आप पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी अटैम्प्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा जितने साथी हैं, ठीक है। सक्सेस जिसका हम सपना देखते हैं, देखिए सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, ठीक है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, आपके अंदर एक अलग ही टाइप की जो खुशी है ना वो आपको फील होगी, ठीक है। तो वो कामयाबी आपके जो भीतर है ना वो एक शोर मचाएगी, ठीक है। तो जितने भी साथी है अपने जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति डेडिकेट होकर स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, आपका जल्दी वो सपना वो एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 जून की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो कौन सा राज्य बना है दूसरा? छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या था इसका करेक्ट आंसर था, तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर करना था। अब 4 जून के जितने भी क्वेश्चन थे फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प सुविधा को शुभारंभ किया है? तो पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो उज्जैन से इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़ दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना फ्रंटियर यह किस देश का है? तो यह है अमेरिका का है। और हाल ही में किसे सेबी के पूर्ण कालिक सदस्य कार्यभार संभाला है? तो अश्विनी भाटिया ने पूर्ण जो कालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है सेबी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का डीजी बनाया गया है? किसको बनाया गया है? जुल्फिकार हसन को बनाया गया है। और हाल ही में किस राज्य ने जातीय आधारित गणना नाम जातीय आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य ने ये निर्णय लिया है। आगे देखिए हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया है? तो भजन सोपारी का क्या हो गया? निधन हो गया है। और आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है। और हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये हमने रिविजन किया है 4 जून की क्लास के सभी क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं आज की क्लास के 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो किन के नाम पे रखा गया है? तो इनका जो मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? पीएम श्री स्कूल है, ठीक है। पीएम श्री स्कूल के नाम पे मॉडल स्कूलों का नाम रखा गया है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है। और हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया? तो ये भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक जो मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा के अंदर शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। सेकंड क्वेश्चन हमारा हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो कहाँ पे हेरिटेज बनाने की घोषणा की है? तो चंडीगढ़ में। देखिए युद्धों में जो भारतीय जो वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र जो कामकाज की प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या है? चंडीगढ़ में ये हेरिटेज बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है ना कब है? तो 8 अक्टूबर 1932 में। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके जो प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, VR चौधरी, ठीक है। और हाल ही में किसे वायुसेना के महानिदेशक बनाया गया है? तो संजीव कपूर को। और भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बनाया गया था VC शेखर को, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अधिकार प्रणाली रखरखाव के संबंध में किसे समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ ये समझौता किया गया है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा फटाफट से सभी क्वेश्चनों का पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए जो राजस्थान में विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अचल शुरू किया गया है, तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा? तो राजस्थान सरकार ने ये विशेष जो स्वास्थ्य देखभाल जो अचल कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, इसके तहत अभी तक है ना लगभग 13,000 जो से अधिक महिलाओं ने क्या किया है, लाभान्वित हो चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो कालराज मिश्र है। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया है? तो कहाँ के राज्य का? राजस्थान का किया गया है। और हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बुजुर्गों की जो संख्या है ना, कौन से राज्य में है? तो ये भी राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना के किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने इसमें अव्वल स्थान प्राप्त किया है। और हाल ही में स्तर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये भी राजस्थान है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। 4 का हमारा हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो कौन से राज्य ने जीता है ये? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेघालय राज्य के द्वारा जीता गया है ये सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार। ठीक है, मेघालय के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? कोनराड संगमा क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वहाँ के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी हैं। देखिए हाल ही में किसे तेंदुआ सेक्शन के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया था? चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है। और हाल ही में किसे यूके का कॉमनवेल्थ जो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है? तो किशोर कुमार दास के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ममता बनर्जी को यह अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ क्या गया, समझौता किया गया है? ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये समझौता किया गया है। देखिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि डाक विभाग की जो घर घर सेवाओं के माध्यम से जो पेंशन भोगी है ना, उनके जीवन जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या किया, इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो देखिए हर साल है ना जुलाई सितंबर के बीच जो पेंशन भोगी है ना, वो सभी अपने प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं। उसके लिए इस योजना का इसका क्या गया है, डिजिटल प्रमाण पत्र का साथ समझौता किया गया है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट के जो बैंक के CEO है ना, वो कौन है? जे वेंकट रामू क्या है, वहाँ के CEO हैं। अगर हम पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए हाल ही में किस राज्य के तंजावुर में खायला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल जो उथवी जो ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन तक। 6ठा है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती है? तो किस महिला के द्वारा ये जो स्पेलिंग जीती गई है? तो ये जीती गई है हरिणी लोगन के द्वारा जीती गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हरिणी लोगन हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए हाल ही में DD नेशनल ने किस शो में एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021 जीता है? तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर के लिए ये अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? सिंथिया रोशन जेवे को ये सम्मानित दिया गया है। और हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मानित किया गया था? तो बाल कृष्ण विठल दास दोषी को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये फ्रैंक विलजेक को दिया गया है। और हाल ही में किसे बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 से जीता है? सेसिल नद जेबेट के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ से INS निशंक और INS अक्षय को डिकमिशन किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ से किया गया? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मुंबई से किए गए हैं। दोनों ही जहाज़ों को 32 साल के बाद क्या कर दिया? सेवा मुक्त कर दिया गया है। कहाँ से? मुंबई डकयार्ड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 32 साल से अवैध मुक्त किया? तो INS खुखरी को किया गया था। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी चौथे स्कोर में पनडुब्बी शामिल किया गया था? वेल्ला को किया गया है। ठीक है, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत का पहला परमाणु जो मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था कहाँ से? विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा है? तो ICGSM सक्षम को सौंपा गया है। और गंगा से ब्रह्मपुत्र जाने वाला वो सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? तो MV रामप्रसाद बिस्मिल बना है। ठीक है, तो यानी महत्वपूर्ण जानकारी कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इन सभी को आप डिटेल के माध्यम से PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लीजिए। देखिए, 1 फरवरी को ना भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 को, आर्द्र भूमि दिवस 2 को, और 8 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस और 8 को सफल इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता रहा। ठीक है, और 10 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और ठीक है, और 10 को विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्योंकि आजकल डे से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सामान्य डोज की जो क्लास हमारी 259 क्लास है, ऑलरेडी 258 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं हम इस सीरीज के अंदर। देखिए, पहला है हमारा वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो वो किसको? दामोदर को पुकारा जाता है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिण तो बिंदु है कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण कार्य करती है? तो मेघ मोहन रेखा क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच का सीमा निर्धारण का कार्य करती है। ठीक है, नर्मदा नदी का तो अधिकांश भाग भारत किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और भारत पाक जो बगलिहार जो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमने सामान्यकरण जो क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने है। जो भी साथी है, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी कमेंट के मदद से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी गई है? आपको कमेंट कर से इसका आंसर करना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कि मुंबई, दिल्ली, पटना, अहमदाबाद कहाँ पे रखी गई है? आपको कमेंट की मदद से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो जरूर करें सभी साथी। देखिए, जितने भी नए यूजर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से सभी साथी को वीडियो को लिंक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल में सर्च करना है www.nocrespond.com। यहाँ से आप करंट अफेयर के साथ साथ हर एग्जाम संबंधित PDF अवेलेबल है, साथ में टेस्ट भी अवेलेबल है। आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।